हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मॉनसून बारिशों का जो पैटर्न है वो पिछले 10 सालों में बहुत तब्दील हो रहा है। हर साल ना सिर्फ सैलाब में हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सैलाब आ रहे हैं, बल्कि इसकी शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। वजह अपेरेंटली बताई जाती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि क्लाइमेट चेंज आखिर है क्या और पाकिस्तान इससे किस तरह से मुतासर हो रहा है? बहुत शुक्रिया जी, आपने एक अहम मौके पे हमें मदद किया और अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। जी, क्लाइमेट चेंज के असरात तो मौजूद है पाकिस्तान पे, और जाहिर है कि बहुत सारे मुल्क जो क्लाइमेट चेंज से मुतासर है उसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि क्लाइमेट चेंज के की वजह से मॉनसून के पैटर्न बदल रहे हैं और या बारिशों के पैटर्न बदल रहे हैं, तो इसमें मैं थोड़ा सा इख्तलाफ जरूर करूंगी कि पाकिस्तान में जो एवरेज मॉनसून हैं या जो बारिशें होती हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं है। एवरेज पैटर्न में एवरेज पैटर्न वही है, और बारिशों की जो एनुअल बारिशों का प्रेसिपिटेशन रेट है वो भी तकरीबन वही है। जो आपको इस वक्त वो बारिशें डिजास्टर में, तबाहकारियों में बदलती हुई नजर आती हैं या बहुत ज्यादा इंसानी जान का नुकसान नजर आ रहा है हर साल, वो अर्बन इलाकों में ज्यादा है। और उसकी वजह यह है कि वो जो रेन फ्लड्स हैं, रेन की वजह से, बारिशों की वजह से जो फ्लडिंग है वो उन इलाकों में ज्यादा तबाही मचा रही है जो कंजेस्टेड हो चुके हैं। और ये बात हम बहुत दफा कह चुके हैं कि इंक्रोचमेंट की वजह से उन इलाकों में जो आबी गुजरगाहें, कुदरती आबी गुजरगाहें थी, जो नालों की गुजरगाहें थी जिसमें से बरसाती नाले पहाड़ों से पानी बारिश का लेकर और गुजर कर दरियाओं तक जाते थे, उनके रास्तों में चूंकि इंक्रोचमेंट हो गई है और पानी की कुदरती गुजरगाहें इतनी तंग हो गई है कि जहाँ 60-60 फुट का और 50-50 फुट का नाला था वो सुकड़ के 10-10 फुट पे आ गया है। तो इसलिए वो पानी की इनंडेशन। अच्छा नौरीन साहब, मॉनसून का पैटर्न अगर वही है तो फिर कुछ ऐसे फिनोमेनास ने जन्म ले लिया है जो सिर्फ पहले हम सुनते थे लेकिन अब वो बहुत ज़बान ज़द आम है, जैसे क्लाउड बस्ट तबाही मचा रहे हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, क्लाउड बर्स्ट की जो हमारी टेक्स्ट बुक क्विंटेसेंशियल डेफिनेशन है वो ये है कि एक बहुत छोटी जगह पर तकरीबन 300 mm बारिश हो जाए एकदम, यानी 300 मिलीमीटर ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल जो है वो एक बहुत छोटी सी जगह पे जब हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ एक ही जगह पर कोई छत जैसे फट गई है और उसके अंदर से पानी आ गया है, इसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। जो अभी फिनोमिना है वो क्विंटेसेंशियली टेक्स्ट बुक क्लाउड बर्स्ट नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत वसी इलाके में बारिश होती है, पहाड़ों पर बारिश होती है। अभी जो फिनोमिना आपने बुनेर में देखा या जो दयामीर में कुछ हफ्ते पहले जो दयामीर में फिनोमिना हुआ था जहां पर टूरिस्ट की बसें बहुत ज्यादा, वो क्लाउड बर्स्ट नहीं है, वो बस बारिशें हैं जो कि मड स्लाइड्स को और लैंड स्लाइड्स को जन्म देती हैं। और उसकी बुनियादी और सबसे बड़ी वजह यह है कि इन लोगों ने, जो पहाड़ी इलाकों के रिहायशी हैं, इन्होंने KPK में अपने पहाड़ों को काट कर इतना गंजा कर दिया है कि एक घास की पत्ती उन पे नहीं छोड़ी। तो वो दरख्त जिनकी जड़ें जमीन के अंदर होती हैं और वो दरख्त पहाड़ों को मजबूती से थाम के रखते हैं और जमीन को हिलने नहीं देते, जब वो दरख्त कट जाते हैं तो फिर बड़े बड़े बोल्डर बारिशों के पानी के साथ बह के और वो नीचे आ जाते हैं। और तीसरा जो फिनोमिना कुछ जगह पे हुआ उसको ग्लॉफ कहते हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग। उसमें क्लाउड बर्स्ट मुझे नहीं नजर आया कि क्लाउड बर्स्ट तो बहुत छोटी सी जगह पे होता है, लेकिन बारिशें तो बहुत वसी है। ठीक है नौरीन साहबा, आपका पॉइंट आ गया। आमिर खाकवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खाकवानी साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्लाइमेट चेंज अब एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज को संजीदगी से लिया जा रहा है? ये कौमी सलामती का मसला करार दिया गया है या नहीं? इसको बिल्कुल अभी भी हम लाइट ले रहे हैं? बिल्कुल भी इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान में इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना रवैया दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ मुराद हुकूमत की तरफ और अवाम की तरफ, या जो जिसे कहते हैं हम सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, मेजर ग्रुप्स हैं हमारे, मेरे ख्याल है हमारे मीडिया में भी ये मेरी बहस नहीं आता। और आप देखिए क्लाइमेट, अच्छा इसकी बहुत बड़ा वसी फैला हुआ सब्जेक्ट है। एक तो क्लाइमेट चेंज वही है ना, जैसे ये पूरी जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रही हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं और पूरी दुनिया में सारी चीजें इश्यूज बन रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हर जगह ही पैदा हो रहे हैं।
ग्लोबल वार्मिंग और ब्ला ब्ला पूरा एक लंबा एक तो वो है। लेकिन मैं उससे भी इसके साथ साथ इससे लिंक्ड यानी पाकिस्तान में लाहौर जैसे शहर में, कराची जैसे शहर में और भी पंजाब के बहुत सारे शहरों में पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया। पानी लाहौर में पानी अब 500 फुट से ज्यादा नीचे, 500 से 600 फुट पे तकरीबन पानी जा चुका है। तो और वो पानी जो है यानी कुछ लोगों ने यहाँ पे इंजीनियर्स ने तजावीज दी, सोशल मीडिया पे हम लोगों ने काफी, मैंने भी अपने कालमों में जिक्र किया काफी कि वो एक पानी चूस कुआं होता है कि पानी को यानी आप जो मतलब बारिशों को पानी ही है कि वो पानी नीचे दोबारा। खाकानी साहब, यानी एक तरफ पानी की कमी और एक तरफ सैलाब की सूरत हाल, लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। और अभी शुरू में हमारे जो फर्स्ट पार्टिसिपेंट थे उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि केपी में खास तौर पे और बहुत सी और जगहों पे भी, यार लाहौर में भी छंगा मंगा जो है जंगल वो से क्या हाल हो पड़े, दरख्त काटे गए हैं बताशा। एक तो दो तीन बड़े जो बुनियादी नजर आते हैं, एक तो दरख्त बहुत कटाई बहुत ज्यादा हुई है और टिम्बर माफिया है और उसको रोकने वाला है नहीं। दूसरा ये मसला ये हुआ है कि दरख्तों की कटाई के साथ दरियाओं के और जो नालों के जो पानी के जो रास्ते हैं वहाँ पे घर बनाए गए हैं, सोसाइटियां बनाई गई, ये हर जगह हो रहा है, पिंडी में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। लेकिन केपी में भी, सवात में, सैदू शरीफ में और जगहों पे भी ये बात कही गई है कि वो जो एक नेचुरल रास्ता था पानी का, उसके रास्ते में सोसाइटियां और सारी वो बनी है, घर बने हुए हैं, तो वो ज़ाहिर है वो तो वही अपनी जगह रही। तीसरी बात ये कि हमारा जो क्विक रिस्पांस है वो भी बहुत फेलियर है, इंतजामी बड़ी कमजोरियां नजर है, हुकूमत की बहुत कमजोरियां नजर आती है, बड़े वक्त हम जगहों पे पहुंच नहीं पाती और वो एक बड़ा जो खाकानी साहब, हुकूमती नाकामी समझते हैं आपको या इदारा जाती कमजोरी आप समझते हैं? क्योंकि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं इस हवाले से, लेकिन हर साल ये सीजन आता है और हर साल इस तरह की ही तबाहकारियां हम देखते हैं। तो ये हुकूमती नाकामी है या इदारा जाती कमजोरी? देखिए, अदारा जाती नाकामी सेंस में जो अदारे इस काम के लिए हैं वो नाकाम हुए। सही। हुकूमती नाकामी सेंस में कह रहा हूँ कि हुकूमत को एक लॉन्ग टर्म विजन बनाया जाता है ना, मतलब केपी में तो हुकूमत को 12-13 साल हो गए हैं, तीसरी बार हुकूमत उनकी बन रही है वहाँ पे, यानी एक तहरीक इंसाफ अपोजिशन पार्टी है, लेकिन भारत केपी में तो हुकूमत चली आ रही है उनकी, कब से चली आ रही है। तो वो वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर जो भी हो, हुकूमत की एक विजन होता है ना, मतलब एक जमाने में एक कोशिश की गई थी, अच्छी कोशिश की गई थी शजरकारी की और उस तरह, लेकिन उसको फिर बाद लगा के दावे ज्यादा है, उस तरह हुआ नहीं। ये बहुत ज्यादा दरख्त लगाने की कोशिश करनी चाहिए और दरख्तों को काटने में, देखे ना दरख्तों की कटाई में तो वो तो फेलियर हुकूमत का भरल फेलियर है। और अदारे बनाते जो महकमे हैं इनकी नाकामी हुकूमत की नाकामी होती है ना। अगर जो ऊपर बैठा हुआ सरबराह चीफ मिनिस्टर बैठा है जो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, अगर वो स्ट्रिक्ट और चीजों पर नजर रखे और कंट्रोल करे तो ज़ाहिर करप्शन भी कम हो जाएगी। ठीक है, यानी पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज है इसे कौमी सलामती के तौर पर हमें संजीदा लेना है। नाज़रीन,